प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेतेल न्यू लाइफ सेंटर द्वारा क्रिएटेड इस फेसबुक पेज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार इस माध्यम से संभव हो सक रहा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेतेल न्यू लाइफ सेंटर के पास्टर देवाशीष को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज की सेवा के लिए मुझे आमंत्रित किया है। इसके साथ ही आज के सभी इस फेसबुक व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देते हुए आप सबका इस सेवकाई में मैं स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर के विशेष तौर से प्रार्थना करें कि आज जब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को एक नए आयाम में और एक नए स्तर में पहुंचाने पाए। मिलकर के हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मरकुस सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 30, 31 और 32। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 30 to 32। उसमें लिखा हुआ है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको आकर के बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी स्थान में जाकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह चले गए। आज शाम विशेष तौर से इस सेवा के दौरान मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों को कहे गए इन शब्दों पर लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ थोड़ी देर चलकर विश्राम करो। लिविंग बाइबल के अनुवाद में, लिविंग बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि लेट अस गेट अवे फ्रॉम द क्राउड एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। इस वर्तमान समय में दुनिया की हालात को देखते हुए और लॉकडाउन के इस पीरियड में हर जगह भय और चिंता का एक माहौल छाया हुआ है। लेकिन हम सब मिलकर परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दें। परमेश्वर हमारे जीवन में बार बार ये अवसर देता कि हम परमेश्वर के सन्मुख में उसको उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर के वचन के द्वारा न केवल आशीषों को प्राप्त करें, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में उन्नति, बढ़ोतरी और प्रोत्साहन को भी प्राप्त करें। दुनिया की सेवकाई के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उनको सामर्थ से और अधिकार से उनको परिपूर्ण किया। गॉड गेव देम पावर एंड अथॉरिटी। परमेश्वर ने उन 12 शिष्यों को सामर्थ और अधिकार दे करके आज्ञा दिया कि तुम लोग दो करके जाओ और मन फिराव का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। ईश्वर मसीह की इस आज्ञा को मानकर चेले जगह जगह जाकर उन्होंने मन फिराव के सुसमाचार का प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला यीशु मसीह के नाम में, और उन्होंने बीमारों पर तेल मरकर उनके लिए प्रार्थना किया और उनको चंगा किया। एक बड़ी सेवा को पूरा करने के पश्चात ये चेले वापस यीशु के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह को अपना पूरा रिपोर्ट उन्होंने दिया। किस प्रकार उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, किस प्रकार उन्होंने जो सामर्थ और अधिकार दुष्ट आत्माओं को निकालने का और बीमारों को चंगा करने का जो सामर्थ और अधिकार दिया, किस प्रकार उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने आकर के यीशु मसीह को सारा विवरण उन्होंने बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके बातों को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक विशेष आज्ञा दिया और कहा, अब तुम लोग थोड़ी देर के लिए किसी विश्राम स्थान में चले जाओ, किसी सुनसान स्थान में चले जाओ और वहां पर थोड़ी देर विश्राम करो। लेकिन यदि हम इंग्लिश बाइबल में और दूसरे अनुवाद के बाइबल में यदि हम देखें तो हम यहाँ पर वो बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों से
ये नहीं कहा कि तुम लोग जाकर विश्राम करो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा आओ हम चलकर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है ये चेले थके हुए हैं, दिन भर एक भारी सेवा करके वो लोग लौटे हैं, और यीशु मसीह को ये भी मालूम है कि उसके आगे भी उनको सेवकाई को करना है, क्योंकि जब हम इस मरकुस सुविधा उसका 6 अध्याय उसके 30 पद के आगे हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं, वहां पर एक भूखी भीड़ भी तैयार बैठी थी पर यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए, और यीशु मसीह को मालूम है अब इन शिष्यों को एक भारी सेवा करना है, एक भूखी भीड़ को उनको खिलाना है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये जानकर कि ये चेले थके मांदे होकर के ये लौट करके आए हैं, इसीलिए अब इनको विश्राम की जरूरत है। इन शिष्यों से इस प्रकार कहा आओ मेरे साथ चल करके थोड़ी देर विश्राम करो, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई विश्राम नहीं है। देयर इज नो रेस्ट विदाउट जीसस। यीशु मसीह के बगैर कोई भी विश्राम नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने उन शिष्यों से इस प्रकार कहा कि आओ मेरे साथ मिलकर के तुम लोग चलकर थोड़ी देर विश्राम करो। प्रभु का धन्यवाद हो। 3 कारण, जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था, 3 कारण इस 6 अध्याय के अंदर हमको पढ़ने को मिलता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यों को जाकर के थोड़ी देर एकांत में विश्राम करने की आज्ञा दिया। नंबर 1, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया गया था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों से इस प्रकार कहा कि जाकर थोड़ी देर विश्राम करो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमारे दुखों में सहभागी होने वाला प्रभु है। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसके 3 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह दुखी पुरुष था। He was a man of sorrow। वो दुखी पुरुष था। और जब हम यूहन्ना रचित सुविधा उसका 11 अध्याय उसके 33 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह लाजर जो कि मर चुका था उसको जिंदा करने के लिए उसकी कब्र पर गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके 11 अध्याय यूहन्ना 11 अध्याय 33 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जब देखा मरियम और वे यहूदी लोग जो उसकी कब्र के पास आए थे, वे लोग रो रहे थे, तो यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मेरा मन बहुत उदास और व्याकुल हो रहा है। यह इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमारे दुखों में सहभागी होने वाला परमेश्वर है। आज रात्रिकाल के समय में हम खुश हो जाएं, हम चाहे किसी भी दुख की वादी में से क्यों ना गुजरें, हमारा यीशु हमारे साथ दुखी होने वाला और हमारे दुखों को दूर करने वाला हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को इसीलिए एकांत में जाकर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा, क्योंकि चेलों को लिटरली विश्राम की आवश्यकता थी। उन्होंने दिन भर सेवा किया, प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, दिन भर घूम घूम कर उन्होंने सेवा किया, थक चुके थे, लौट कर आ गए। और यीशु मसीह को मालूम है ये चेले थके हुए हैं, यदि ये विश्राम नहीं करेंगे, आगे जो भारी सेवा उनके सामने एक भूखी भीड़ को भोजन खिलाने की है, वो लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे इस प्रकार कहा कि थोड़ी देर विश्राम करो। ये चेले इतने व्यस्त थे, अभी हमने बात वचन में देखा, बाइबल हमें बताती है उन चेलों को इतना भी समय नहीं मिलता था कि वे जा करके अपने भोजन को कर सके। इतना व्यस्तता के बावजूद, इतनी थकावट के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने उनसे इस प्रकार कहा जाओ और जा करके थोड़ी देर विश्राम करो। हमारे दैनिक जीवन में भी कोई भी मनुष्य अपने जीवन के अंदर बिना विश्राम किए हुए कोई भी काम नहीं कर सकता। एवरीबॉडी नीड्स रेस्ट है, सबको विश्राम की आवश्यकता है, और विश्राम हमारे जीवन में एक नई ताजगी को लेकर के आता है। विश्राम हमारे जीवन में आगे के काम को करने के लिए हमें स्फूर्ति और बल, शक्ति, सामर्थ को प्रदान करता है। विश्राम जो हमारे जीवन के अंदर में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों से कहा जाओ थोड़ी देर विश्राम करो। और तीसरा कारण यह था, यीशु मसीह ने इसीलिए उन शिष्यों के साथ एकांत में जाकर के समय को व्यतीत करने की आज्ञा दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों पर अपने भेदों को प्रकट कर सके। चारों सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं,
चारों सुविचार के अंदर में हम एक बात हम ये पाते हैं कि जब कभी प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ एकांत में गए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से बातचीत किया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अनेक रहस्यों को, अनेक भेदों को, यहां तक कि अनेक भविष्य की बातों को उन शिष्यों पर प्रकट किया। और कई बार ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाते थे, उस समय चेले भी कई बातों को समझ नहीं पाते थे। तब एकांत में जब यीशु मसीह के साथ वो लोग रहते थे, उस समय में वे लोग उस दृष्टांत के अर्थ को समझने के लिए यीशु मसीह से सवाल करते थे। इन 3 कारणों से प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से इस प्रकार कहा, जाओ थोड़ी देर विश्राम करो। इस भागदौड़ की जिंदगी में अक्सर आप लोगों को कहते हो, सुन सकते हैं, मेरे पास वचन पढ़ने को समय नहीं है, मेरे को प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, मुझको परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का मुझको समय नहीं मिलता। इतने अपने जीवन के अंदर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु के लिए समय निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम सब मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दें इस लॉकडाउन पीरियड के लिए। जो दुनिया भर में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, मैं ये ऐसा विश्वास करता हूं, ये परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया समय है, ताकि कोई भी मनुष्य इस बात का बहाना ना बना सके कि मुझको प्रार्थना का समय नहीं मिलता, मुझको वचन पढ़ने का समय नहीं मिलता, मुझको प्रभु के चरणों में बैठने का समय नहीं मिलता, मुझको परमेश्वर की आराधना करने का समय नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति किसी बात का बहाना ना बनाने पाए। इसलिए मैं पूरा दिल के गहराई से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने ही ये लॉकडाउन का समय प्रभु के लोगों के लिए रखा है। ये वर्तमान समय हमारे जीवन के लिए, जैसा ईश्वर ने शिष्यों से कहा कि आओ थोड़ी देर मेरे साथ विश्राम करो, आज शाम के समय में इस बात को बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए भी यही कहता है, आओ मेरे साथ थोड़ा विश्राम करो। ये लॉकडाउन का समय हमारे जीवन में दुनिया की भीड़ से अलग होकर के, अपने संसारिक कामों की व्यस्तता से अलग होकर के, अपनी चिंताओं से अलग हट करके, अपने अन्य कामों से अलग हट करके, लोगों से अलग हट करके, हमारे जीवन में जो लॉकडाउन का पीरियड जो परमेश्वर ने हमको दिया है, ये समय हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके विश्राम करने का, प्रभु के चरणों में बैठ करके अपने संबंध को सुधारने का, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके उसके रेवलेशन को प्राप्त करने का। ये हम कई बार अपने जीवन में हम केवल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वी वांट इंफॉर्मेशन। लेकिन आज मैं प्रभु का सेवक होकर के इस बात को बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए है, बट वी नीड रेवलेशन, हमें प्रकाशन चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में ऐसा समय लेकर के आता है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु के चरणों में समय को निकाल करके, अपने कामों से अलग हट करके, लोगों के भीड़ से अलग हट करके, हम प्रभु के चरणों में एकांत स्थान में बैठ जाएं, और प्रभु के चरणों में बैठ करके हम परमेश्वर से महान आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। हमारे पास प्रभु के चरणों में बैठने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सन्मुख में समय को निकाल करके उसके चरणों में बैठते हैं, याद रखिए कई बातें बाइबल बताती है हमारे जिंदगी में घटित होती है। नंबर 1, जब हम प्रभु के चरणों में उसकी उपस्थिति में आकर के थोड़ी देर समय व्यतीत करते हैं, उस समय में परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। यदि आप निर्गमन के पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ेंगे, माफ करें 12 पद को पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया। गॉड कॉल्ड मोसेस, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया। ये वही मूसा जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश में गया, और वहां पर फिरौन के सामने खड़े होकर के बड़े दिलेरी के साथ उसने कहा कि लेट माय पीपल गो, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, ताकि जंगल में जा करके वे परमेश्वर की उपासना करें। ये वही मूसा है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके इस्राएलियों को फसह के मेमने के बध होने के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सारे इस्राएलियों को उस मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया। ये वही मूसा है जिसने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की भुजबल के द्वारा उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया। ये वही मूसा है जिसने की चट्टान से
चट्टान को मार करके सारे प्यासे इसराइलियों को उसने पानी निकलवा कर चट्टान से प्यास को बुझाया। ये वही मूसा है जिसने परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जब उसने उस मारा स्थान पर उस कड़वे पानी को एक पौधा उसने डाला, वो कड़वा पानी मीठा बन गया। अब यही मूसा उन इसराइलियों की मिस्र देश से अगुवाई करता हुआ आगे बढ़ता गया और एक समय आ गया ये इसराइलियों का नेतृत्व करते हुए वो सीनै नाम मैदान के पास तक पहुंच गया। परमेश्वर को मालूम है अभी मूसा को भारी यात्रा करनी है। परमेश्वर को मालूम है इसराइलियों का एक बड़ा बोझ मूसा के कंधे पर है और यहां तक इस सीनै नाम जंगल तक मूसा उन इसराइलियों को अगुवाई करता हुआ ले आया है। नाउ मोसेस यू नीड रेस्ट। मूसा अब तुझे विश्राम की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर उसके जीवन में एक ब्रेक को लगाया और उसके जीवन के लिए एक जीवन में विश्राम देने के लिए, जीवन को रिन्यू करने के लिए परमेश्वर मूसा को उस पर्वत को ऊपर बुलाया। और बाइबल कहती है जब मूसा उस पर्वत पर चढ़ा, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज उस पर्वत पर था और एक बड़े बादल ने मूसा को ढांक लिया। उस बादल के मध्य में होकर के मूसा जब परमेश्वर के सन्मुख में पहुंचा, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का तेज का प्रभाव मूसा के जीवन में पड़ा। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब हम प्रभु के चरणों में मूसा के समान परमेश्वर के पर्वत में चढ़ करके, परमेश्वर के भवन में जा करके, परमेश्वर के निवास स्थान में जा करके उसके चरणों में बैठेंगे, याद रखें हमारे जीवन के अंदर में we too can experience the glory of God। हम परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की महिमा का अनुभव अपने जीवन के अंदर में करने पाएंगे। और आज रात्रिकाल के समय परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहता है कि मैं और आप समय निकाल करके परमेश्वर के सन्मुख में बैठे, उसके चरणों में बैठे और थोड़ी देर विश्राम करें। यह हमारे जीवन के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए ये विश्राम करने का समय है। रेस्ट फॉर ए वाइल है, थोड़ी देर विश्राम करें, थोड़ी देर हम विश्राम करें। आप देखिए, जैसे मैंने बताया, चेलों को एक भारी सेवा करना था। दिन भर सेवा करते हुए वो लोग आए, उन्होंने प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को उन्होंने चंगा किया, वापस लौट करके आए, थके मांदे थे, लेकिन अब उनको आगे सेवा करना है, भूखी भीड़ के मध्य में उनको सेवा करना है। और यीशु मसीह को मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह ने इन चेलों को आज्ञा दिया था कि तुम ही इस भूखी भीड़ को खिलाओ। आप देखिए, एक बड़ी सेवा उनके सामने में है, लेकिन लगातार काम करते हुए थकावट हो करके थक करके और बलहीन अवस्था में कोई भी सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने उन शिष्यों से इस प्रकार कहा, जाओ थोड़ी देर विश्राम करो। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज शाम के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में अभी हमको आगे यात्रा करना है। मूसा, तुझको आगे यात्रा करना है, इन सैलो-कनान देश की ओर तुझको लेकर के जाना है, बड़े बड़े चमत्कार को तेरे को मेरे सामर्थ्य के द्वारा करना है। और इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ब्रेक दे करके उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसको रिन्यू करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत को ऊपर बुलाया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज रात परमेश्वर हमारी जिंदगी में यही चाहता है, हम प्रभु की महिमा का एहसास करें। हम अपने जीवन में, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएं। हम प्रभु की महिमा को चाहते हैं, हम प्रभु की सामर्थ को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। बट वी डोंट वांट टू वेट एट द फीट ऑफ जीसस। हम प्रभु के चरणों में बैठ करके परमेश्वर के सन्मुख में हम ठहरना नहीं चाहते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने मूसा के जीवन में ब्रेक दिया और आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही ब्रेक लेकर के आता है, ताकि मैं और आप प्रभु के चरणों में बैठ करके अपने जीवन के अंदर में हम प्रभु की महिमा से परिपूर्ण हो जाएं। ओ प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु के नाम की स्तुति हो। मूसा उस पर्वत के ऊपर में था और बाइबल बताती है, जब मूसा उस पर्वत पर से नीचे उतरा, परमेश्वर की महिमा, वो तेज उसके चेहरे से चमकता था। बाइबल कहती थी इतना तेज किरण उसके चेहरे से चमकती थी, लोग देख नहीं सकते थे। इसलिए मूसा को अपने चेहरे पर एक कवरिंग को डालना पड़ा। We need to radiate the glory of God in our life। हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को हमें दूसरों तक प्रदर्शित करना है और ये तभी संभव होगा जब मैं और आप प्रभु के चरणों में ठहर करके परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें। याद रखिए, जब प्रभु के चरणों में हम बैठेंगे, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, कोई भी प्रभु का सेवक क्यों ना हो,
जो कोई प्रभु के चरणों में सच्चे मन से समय को निकाल करके सब चीजों को एक तरफ करके जब प्रभु के चरणों में बैठेंगे, याद रखिए कुछ ना कुछ होगा। मैं फिर बताना चाहता हूं, कुछ ना कुछ होगा। मूसा के जीवन में कुछ हुआ, उसने प्रभु की महिमा का एहसास किया, प्रभु को उपस्थिति का एहसास उसने अपने जीवन में किया। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब वो प्रभु की उपस्थिति में रहा, प्रभु की उपस्थिति में रहने के कारण उसका चेहरा इतना चमक रहा था, जब वो नीचे उतरा लोग उसको चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। Something will happen tonight if we wait on the presence of God. यदि प्रभु के चरणों में मैं और आप ठहरेंगे तो याद रखिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। और आज रात हम प्रार्थना करें, Lord do something new in my life. प्रभु मेरे जीवन में आप कुछ नया करिए, आप मेरे जीवन में कुछ नया करिए। और इसलिए आज मैं एक बफरी बात बताना चाहता हूं, आइए भीड़ से, दुनिया की भीड़ से अपने आप को अलग करें। वे सारे काम जो हमारे जीवन में प्रभु के चरणों में समय को व्यतीत करने में बाधित हैं, उसको अपने जीवन से दूर करें। वे सारे काम, वे सारे लोग जो हमारे जीवन में प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए जो बाधित हैं, उन सारी चीजों को अपने जीवन से हम दूर करें। ये समय है प्रभु की महिमा से भरने का। ये लॉकडाउन का समय हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति से और भी भरने का, हमारे जीवन के लिए समय है हम प्रभु की महिमा से और भी अधिक भर जाएं। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आज पहुंचा है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ओ प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, when we will wait at the feet of Jesus, when we will wait on God, जब प्रभु के चरणों में जब हम उपस्थित रहेंगे, याद रखिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा and we can experience the glory of God in our life। अपने जीवन में हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने पाएंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 15 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इन क्वाइटनेस एंड कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ। शांत रहने में, हिंदी में लिखा हुआ शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है इन क्वाइटनेस एंड इन कॉन्फिडेंस देयर इज स्ट्रेंथ। वहां पर सामर्थ है। हमारी सामर्थ शांत रहने में है। शांत रहने का मतलब यह है स्पेंडिंग क्वाइट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में एक शांत समय को व्यतीत करना। हमारे जीवन में आइए हम प्रभु के सामने में एक निर्णय करें कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा जीवन में कितनी व्यस्तता क्यों ना हो जाए, मुझको कितना काम क्यों ना करना पड़े, कितने लोग मुझको लोगों के मध्य में मैं घिरा हुआ क्यों ना हूं, लेकिन प्रभु मैं सब बातों उसको अलग करके मैं आपके चरणों में थोड़ी देर समय को व्यतीत करना चाहता हूं। क्योंकि ईश्वर ने कहा शिष्यों से थोड़ी देर अलग हट करके एक सुनसान स्थान में जाकर के विश्राम करो। आज हमारे जीवन में हमको परमेश्वर की महिमा की आवश्यकता है। हमारे परिवार में प्रभु की महिमा की आवश्यकता है। कलीसियाओं में परमेश्वर की महिमा की आवश्यकता है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, जिस समय में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने प्रकट किया। जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिलाप वाले तंबू के काम को पूरा किया, बाइबल बताती है जब उसने उस मंदिर का, उस टैबरनेकल का, उस मिलाप वाले तंबू का अभिषेक किया, ओ बाइबल ये बताती है पूरा तंबू परमेश्वर की महिमा से भर गया। परमेश्वर का वो निवास स्थान परमेश्वर के तेज से भर गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और जो नमूना परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत के ऊपर बताया था, उसी नमूने के अनुसार मूसा ने उस मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया। वो मेरे अजीज भाइयों बहनों, इन दिनों के अंदर में, इस लॉकडाउन समय में जब हम प्रभु के चरणों में अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें और इस बात को हम देखें हमारे जीवन के अंदर में सारी बातें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। क्योंकि बाइबल इज अ पैटर्न फॉर आवर लाइफ। ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है, ये पवित्र शास्त्र जो है, वो हमारे जीवन के लिए एक नमूना है। हमारा जीवन जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के पैटर्न के अनुसार होने पाए। एकदम चाहते हमारा जीवन प्रभु की महिमा से भर जाए, तो जरूरी है हमारा जीवन परमेश्वर के पैटर्न के अनुसार, वचन के अंदर जो पैटर्न बताया गया है, जो नक्शा दिया गया है, उसी नक्शे के अनुसार, उसी नमूने के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। और हम प्रभु के चरणों में
जब प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए जब प्रभु के चरण में ठहरेंगे, ओ वी कैन ऑल्सो एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने पाएंगे, उसमें आनंद हम मना सकते हैं और प्रभु की महिमा का स्वाद अपने जीवन में हम चखने पाएंगे। आज शाम परमेश्वर हम सारे के जीवन में यह अनुग्रह करने पाए कि हम सब परमेश्वर की महिमा का अनुभव अपने जीवन में हम करने पाए। जिस समय में सुलेमान ने मंदिर को बनाया, सुलेमान के मंदिर के विषय में लिखा हुआ है कि जिस वक्त सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर का डेडिकेशन किया, जब उसने उसका समर्पण किया, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज उस मंदिर में भर गया। जरुब्बाबिल ने जो मंदिर बनाया, जरुब्बाबिल के मंदिर के विषय में भी हाग्गे की पुस्तक का दूसरे अध्याय के अंदर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में भर गया। नए नियम के अंदर में जब कलीसिया की स्थापना परमेश्वर ने किया, पेंतिकोस्त के दिन में वो पहली प्रारंभिक कलीसिया, आरंभिक कलीसिया, पहली कलीसिया जो थी, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर की महिमा से वो पूरा चर्च भर गया। और आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में यही चाहता है कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की महिमा से भर जाए, उसकी सामर्थ्य से भर जाए। परमेश्वर एक सामर्थ्यहीन कलीसिया को नहीं चाहता, परमेश्वर एक दुर्बल और निर्बल और कमजोर और बीमार विश्वासी को नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम में से एक एक का जीवन, हमारा परिवार और प्रभु की कलीसिया जो है प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु की महिमा से भर जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की स्तुति हो। जब हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, पहली बात परमेश्वर अपनी महिमा से हमारे जीवन को भरेगा। दूसरी बात, जब हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर हमारी सामर्थ्य को नया करेगा। He will renew our strength। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य को नया करेगा। मिस्र देश से लेकर के सीनै पर्वत तक परमेश्वर मूसा को लेकर के आया। मूसा भी थक चुका, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों का भार, उनके कुड़कुड़ाने का भार और कई बार लोगों ने मूसा का विरोध किया। इन सारी बातों को सुनते सहते मूसा भी थक चुका था। अब मूसा के लिए उस सीनै पहाड़ी के ऊपर चढ़ना वो रेस्टिंग टाइम था, जब तक कि वो अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के द्वारा एक नए बल और नई सामर्थ्य को, उन इसराइलियों की परमेश्वर की प्रजा को उस कनान देश की ओर आगे यात्रा में लेकर जाने के लिए उसको जब नए बल शक्ति सामर्थ्य की जरूरत थी, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसको उस सीनै पर्वत के ऊपर में दिया। आज हमारे जीवन के अंदर जरूरत बात की है, अपने जीवन के अंदर में भी, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की नई सामर्थ्य की आवश्यकता है। वी नीड स्ट्रेंथ। हमारे जीवन में हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है, हमारे जीवन में हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रभु के सेवकों, विश्वासी भाई बहनों, हमारे जीवन के लिए आज रात्रिकाल के समय में परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब मिल करके प्रभु के चरणों में समय को निकाल करके, चाहे हमारे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने जीवन में हम समय को निकाल करके परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं। और जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, मेरी बाइबल बताती है, they that wait upon the Lord shall renew their strength। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो प्रभु के चरणों में ठहरते हैं, ओ प्रभु का धन्यवाद। बाइबल हमें इस बात के लिए आश्वासित करती है कि हमारे जीवन के अंदर में हम अपने जीवन में सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं होती रहेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे जीवन में, कितने लोगों के जीवन में आज जरूरत इस बात की है कि हमारी सामर्थ्य नहीं हो जाए। इस आत्मिक जीवन में कई बार चलते हम थक जाते हैं। आत्मिक बातों में कई बार हम थक जाते हैं, आराधना करने में हम थक जाते हैं, प्रचार करने में थक जाते हैं, वचन सुनने में हम थक जाते हैं, आराधना करने में हम अपने जिंदगी में थकावट का महसूस करते हैं। लेकिन आज रात्रि काल के समय में परमेश्वर ये चाहता है कि यदि मैं और आप अपने प्रभु के चरणों में समय को निकाल करके थोड़ी देर बैठेंगे, God will renew our strength। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य को वो नया करेगा। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में आज जरूरत इस बात की है कि हमारी सामर्थ्य यीशु मसीह में नहीं होती जाए, यीशु मसीह में नहीं होती जाए। उसका एक ही तरीका है कि हम प्रभु के चरणों में समय को निकाल करके हम थोड़ी देर प्रभु के चरणों में बैठ करके विश्राम करें। विश्राम करने का मतलब ये नहीं कि हम सो जाएं, विश्राम करने का मतलब ये नहीं कि हम जैसे शायद रूप में सोते वैसे हम सो जाएं, नो, कदापि नहीं। लेकिन प्रभु के चरणों में बैठकर विश्राम करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में प्रभु के सम्मुख में ठहर करके उसकी बाट को जोहें।
वी नीड टू वेट अपॉन गॉड। प्रभु के चरणों में हमें ठहरना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, उसकी आराधना करना है। ओ आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में यही चाहता है कि हमारी सामर्थ नहीं हो जाए, हमारी सामर्थ नहीं हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया, चेलों ने एक बड़ी सेवा किया, भारी सेवा किया, थक गए। उनको आगे की सेवा करने के लिए, भूखी भीड़ को खिलाने के लिए एक भारी सेवा करनी है। 5000 केवल पुरुष थे, 5000 स्त्रियां, बच्चे अलग, 20,000 से भी ज्यादा लोग, उनके बीच में इन शिष्यों को सेवा करना है। कल के जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के आधार पर वे कभी भी सेवा नहीं कर सकते। कई बार अपने जीवन में हम भूतकाल के अनुभवों के ऊपर आधारित होकर के हम काम करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में भूतकाल के अनुभव को लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। भूतकाल के अनुभव को लेकर के आत्मिक जीवन में जय को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, कल की सामर्थ आज काम नहीं आएगी। कल का सामर्थ कल के लिए, आज की सामर्थ रिन्यू होना चाहिए, और तब अपने जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। प्रतिदिन हमें सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे जीवन में अनेक चैलेंजेस आते हैं। कई चुनौतियों का सामना मुझको और आपको करना पड़ता है। कई बार जो चुनौतियां हैं वो छोटी होती हैं, कई बार चुनौतियां जो बड़ी होती हैं। चाहे चुनौती छोटी हो या बड़ी हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल हमें इस बात के लिए प्रतिज्ञा देती है। व्यवस्था की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 25 पद में जब मूसा ने आशेर को आशीष दिया, उसमें एक आशीष ये भी था, वो उसने इस प्रकार कहा कि जैसा तेरा दिन होगा वैसे तेरी सामर्थ होगी। एंड Thy days so shall be your strength। जैसा दिन होगा, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने अभी बताया, हर दिन हमारे जीवन में हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं होगा, कोई भी प्रभु का सेवक ऐसा नहीं होगा जो अपने जीवन के अंदर में चुनौतियों का सामना ना करता हो। लेकिन चुनौतियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर दिन जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होंगी, वो याद रखिए हमारे जीवन में परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है, जैसा तेरा दिन होगा वैसे तेरी सामर्थ होगी। जैसा हमारे सामने चैलेंज होगा वैसे हमारी सामर्थ होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। और हर चैलेंज के मुकाबला करने के लिए परमेश्वर हमको बल पर बल हमको देता जाएगा। और आज हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में इसी बात की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है प्रभु के लोग और प्रभु की कलीसिया सामर्थ से सामर्थ में आगे बढ़ते जाएं, महिमा से महिमा में आगे बढ़ते जाएं, विश्वास से विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। उसके लिए एक ही तरीका है, वी नीड टू वेट अपॉन गॉड। हमें प्रभु के चरणों में, उसको उपस्थिति में हमको ठहरने की जरूरत है। और जब हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे सामर्थ को रिन्यू करेगा। पुराने नियम के अंदर में जब हम पढ़ते तो हमको ये मालूम पड़ता है कि जब इस्राएली लोग जो युद्ध में जाते थे, उस समय में पुराने नियम के अंदर में जो युद्ध लड़ा जाता था वो लहू और मांस से था। और इसलिए जब कभी इस्राएली लोग युद्ध के लिए जाते थे, वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमारे जीवन हमें आप इतनी सामर्थ दीजिए ताकि हम इस संग्राम को जीत सकें और शत्रु पर हम जय को प्राप्त कर सकें। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम के अंदर में हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई शैतान से और दुष्टता की, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। याद रखिए, हमारी लड़ाई एक आत्मिक लड़ाई है। इस आत्मिक लड़ाई को अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने शारीरिक बल से हम कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इस आत्मिक संग्राम में जय प्राप्त करने के लिए, इस आत्मिक लड़ाई में हमको जय प्राप्त करने के लिए वी नीड स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। हमें परमेश्वर से सामर्थ की जरूरत है। और ये सामर्थ हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे। प्रचार हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वचन का सुनना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन याद रखिए, प्रचार हमारे जीवन में अनाउंटिंग को लेकर के नहीं आता है। दुष्टात्माओं को निकाला जाना बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखिए, दुष्टात्माओं को निकाला जाना हमारे जीवन में अनाउंटिंग को लेकर के नहीं आता है। बीमारों को चंगाई देना प्रभु का काम है, और प्रभु बीमारों को भी चंगा करता है। और याद रखिए, हीलिंग हमारे जीवन में, चंगाई जो है वो हमारे जीवन में अनाउंटिंग को लेकर के नहीं आता, सामर्थ को लेकर के नहीं आता है। लेकिन उस अनाउंटिंग को लेकर आने वाला केवल एक ही उपाय है, हम प्रभु के चरणों में ठहरे। उस पद को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसके 31 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं
They that wait upon God shall renew their strength. इन दिनों के अंदर में, इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में अपनी जो सामर्थ प्रभु ने हमको दिया है वो सामर्थ में हम रिन्यू हो जाएं। प्रतिदिन हमारी सामर्थ रिन्यू होती जाए, प्रतिदिन हमारी सामर्थ रिन्यू होती जाए, प्रतिदिन हमारी सामर्थ रिन्यू होती जाए। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। कालेब के विषय में जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कालेब ये कहता है, जब मैं जवान था, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, उस समय में मैं 45 वर्ष का था, अब मैं 85 वर्ष का हो गया हूं। लेकिन वो क्या बोलता है, अभी भी मुझ में वही बल, अभी भी मुझ में वही सामर्थ्य है। आज परमेश्वर हर एक विश्वासियों के जीवन के अंदर में वो कालेब के समान गवाही को चाहता है, ताकि हम गवाही दे सकें। जब प्रभु ने मुझे बचाया, जब प्रभु ने मुझे बुलाहट दिया, जब प्रभु ने मुझे चुना, जो सामर्थ मुझे उस समय मेरे अंदर में थी, ओ वही सामर्थ आज भी मेरे जीवन के अंदर पाई जाती है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर में सामर्थ को रिन्यू करने वाला हमारे एक परमेश्वर है। और इसलिए हम सब मिल करके इन दिनों के अंदर में प्रभु के चरणों में ठहर करके, ओ हम प्रभु के सम्मुख में ठहर करके अपनी सामर्थ को हम रिन्यू कर रहे हैं। यदि आप चलते चलते थक चुके हैं, आत्मिक जीवन में थकावट का महसूस करते हैं, आत्मिक जीवन में कमजोरी का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। वेट अपॉन गॉड, प्रभु के चरणों में आ जाए, प्रभु के चरणों में समय को व्यतीत करें, उसके सम्मुख में बैठ करके हम प्रभु को ताकें। याद रखें, जब प्रभु जिस घड़ी प्रभु के सम्मुख में आएंगे, प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में हमारी सामर्थ को वो रिन्यू करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की स्तुति हो। तीसरी बात है, जब हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करेगा। मूसा जब उस पर्वत पर प्रभु के सम्मुख में ठहरा, जब सेना पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने न केवल अपनी महिमा उसको दिखाया, मूसा ने न केवल परमेश्वर की महिमा का अनुभव, परमेश्वर की प्रताप उपस्थिति का अनुभव किया, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना। गॉड बिगेन टू टॉक विथ मोसेस, परमेश्वर मूसा से बातचीत करने लगा। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर मूसा से इस प्रकार बातचीत करता रहा जैसे दो जन आमने सामने खड़े होकर बातचीत करते हैं। सी द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम को आप देखिए। जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, न केवल वो अपनी महिमा का एहसास हमको कराएगा, न केवल अपनी उपस्थिति का एहसास हमारी जिंदगी में कराएगा, न केवल हमारे जीवन में अपनी महिमा को इम्पार्ट करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में हमारे सामर्थ को रिन्यू करेगा। और न केवल हमारे सामर्थ को रिन्यू करेगा, लेकिन हमारे जीवन के अंदर में वो हमसे बातचीत करेगा। कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं, लॉर्ड स्पीक टू मी, प्रभु आप मुझसे बातचीत करिए, प्रभु आप मुझसे बातचीत करिए, लेकिन प्रभु के चरणों में हम ठहरना नहीं चाहते। जब तक हम प्रभु के चरणों में नहीं ठहरेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत नहीं करेगा। यदि आप चारों सुविचार को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जब चेले एकांत में यीशु के पास में आए, तब यीशु ने उनको कई भेद की बातों को बताया, कई बातें जिनको हम नहीं समझते। हम पढ़ते लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम सुनते लेकिन हम समझते नहीं हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर में सारी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में सारी कठिन बातों को भी वो हमको सिखाता और समझाता है। लेकिन उसके लिए हमको केवल एक काम करना है, प्रभु के चरणों में हमको ठहरना है। कई बार चेले भी जब भीड़ में यीशु मसीह पैराबल्स यानी दृष्टांतों को बताते थे, उस समय बाइबल बताती है कई दृष्टांत की बातों को चेले भी नहीं समझ पाते थे। लेकिन एकांत में जाकर के उन चेलों ने यीशु से पूछा, प्रभु आप हमें इसका अर्थ समझाइए। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उन दृष्टांत में जो भेद पाए जाते थे, उन भेदों को चेलों पर प्रकट किया। शायद कई बार जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम कई बातों को नहीं समझते, कई बार वचन को सुनते लेकिन हम नहीं समझते। एकांत में चले जाइए, नेवर गिव अप, नेवर क्विट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को पढ़ना बंद मत करिए, वचन को सुनना बंद नहीं करिए, वचन को पढ़ते रहिए, वचन को सुनते रहिए। जो बात समझ में नहीं आती है, प्रभु के चरणों में बैठ जाइए और कहे, प्रभु आप मुझ पर रिवील करिए, आप मुझ पर प्रकट करिए। और जिस यीशु ने चेलों पर उन भेद की बातों को और रहस्य की बातों को प्रकट किया, वही प्रभु हमारे जीवन में अपने भेद की बातों को प्रकट करेगा। और जिन बातों को हम नहीं समझते, वही हमारे जीवन में
अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमको रिवील करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे ऐसी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रार्थना के लिए हमको समय को निकालना है, एकांत में प्रभु के चरणों में बैठना है, उसकी बात को जोना है। और जब प्रभु की चरणों में हम बैठेंगे, प्रभु की बात जोएंगे, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करना शुरू करेगा। काश ये लॉकडाउन का समय विश्वासियों के जीवन के लिए, ये लॉकडाउन का समय प्रभु की कलीसिया के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनने का वक्त हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम यही प्रार्थना करें, हमारे अंदर चाहत होने पाए, प्रभु आप अपने भेद की बातों को मुझ तक प्रकट करिए, मुझ पर प्रकट करिए, मुझे समझाइए। और प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा से अच्छा शिक्षक और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमको दिया है। जब प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, पवित्र आत्मा, उसी पवित्र आत्मा हमारे जीवन को, हमारे जीवन पर अपने गुप्त बातों को, भेद की बातों को वो प्रकट करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और कई बार जब प्रभु के चरणों में ठहरते हैं, याद रखें, परमेश्वर भविष्य की बातों को भी प्रकट करता है। जब यीशु मसीह अकेले पहाड़ पर थे, चेले यीशु मसीह के पास में गए और उन्होंने यीशु से कहा, हे यीशु, आप हमें बताइए ये सारी बातें कब होंगी, जगत का अंत क्या होगा, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। और यीशु मसीह ने उन चेलों को सारी भविष्य की बातों को बताया। कई बार हम भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है सब जगह, हर दूर चल रहा है, हर दूर फैल रहा है, हर देशों में इसका प्रभाव हम देख रहे हैं। लोग भयभीत है, अब क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन याद रखें, जब प्रभु के चरण में ठहरेंगे, परमेश्वर गॉड विल रिवील आवर फ्यूचर। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भविष्य को प्रकट करेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भेदों को, हमारे भविष्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। यदि आप दूसरा राजा पुस्तक उसका पहला अध्याय को पढ़ें, उस एलिया के दिनों में अहज्या इस्राएलियों का राजा था और बाइबल बताती है अपने महल की खिड़की से वो नीचे गिर पड़ा, बीमार हो गया, ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। उसने अपने दूतों को भेजा, जाकर बाल जबूत देवताओं से पूछो कि मैं जिस बिस्तर पर बीमारी से पड़ा हुआ हूं, मैं बचूंगा कि नहीं। उसके दूत लोग उसकी आज्ञा का पालन करके लोग जब जा रहे थे, रास्ते में एलिया मिला, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया से कहा, जा करके उन दूतों से कह दो, रानी के पास एक खबर भिजा दो, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तू बाल जबूत देवते के पास में पूछने के लिए भेजता है, अपने भविष्य को जानने के लिए। जाकर एलिया से कह दो, जिस पलंग पर तू पड़ा उसी पलंग पर तू मर जाएगा। मेरे अजीजों, आज गैर मसीही बात को छोड़िए, कितने मसीही लोग वो जीवित परमेश्वर के पास ना जा करके मरे हुओं के पास में जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, टोना टुटका करने वालों के पास जाते हैं। सावधान, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर चेतावनी देता है। यदि हमको आपका भविष्य जानना है, यदि हमको अपना भविष्य जानना है, वेट अपॉन गॉड, प्रभु के चरणों में आ जाएं, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु के चरणों में बैठ करके हम यही कहें, लॉर्ड रिवील माय फ्यूचर टू मी। प्रभु मेरे भविष्य को आप मुझ पर प्रकट करिए। वो हमारा भूतकाल जानता है, वो हमारा वर्तमान जानता है, वो परमेश्वर हमारा भविष्यकाल भी जानता है। केवल अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में दे दें, प्रभु के चरणों में हम समय को व्यतीत करना सीख जाएं, थोड़ी देर प्रभु के चरणों में बैठ करके विश्राम करना सीख जाएं, आत्मिक विश्राम अपने जिंदगी में हम करना सीख जाएं। हम अपने जीवन में आज यही प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड रिवील योरसेल्फ अनटू मी। अपने आप को मेरे जीवन में मुझ पर अपने आप को प्रकट करिए। प्रभु का धन्यवाद हो। एक अंतिम बात बताकर मैं आज में समाप्त करना चाहता हूं। याकूब के जीवन में एक ऐसा समय आया जबकि याकूब अपने सारे परिवार से, सारे धन संपत्ति को एक तरफ रख करके परमेश्वर के सन्मुख में यब्बोक नदी के पार उतर गया। अपने मामा लाबान के घर 21 साल रहने के पश्चात उसने एक दिन निश्चय किया, मैं अपने पिता के घर लौट करके जाऊंगा। अपने पिता के घर की ओर रवाना हुआ, हारान को छोड़ करके अपने पिता के घर की ओर जा रहा था। जब वो अकेला
अपने बड़े भाई एसाव के उस पैरोटे हक को ले लिया, आशीषों को ले लिया। अपने बड़े भाई एसाव के डर के मारे वो अपने मामा लाबान के यहाँ भागकर चला गया। हारान में 21 वर्ष रहा, लेकिन उस 21 वर्ष में याकूब का जीवन फलवंत हो गया। उसने कई आशीषों से प्राप्त किया। बीवी, बच्चे, दास, नौकर, चाकर सब कुछ उसके पास में था। और 21 वर्ष के बाद जब वो अपने पिता के घर लौट रहा था, बाइबल बताती है वो एक धनाढ्य व्यक्ति था। धन संपत्ति को लेकर के, पशुओं को लेकर के, बीवियों को लेकर के, बाल बच्चों को लेकर के, दासियों को लेकर के जब वो लौट आ रहा था, उसके जीवन में परमेश्वर ने एक ब्रेक दिया। यब्बोक नदी के पास में वो रुक गया और उसने सारी चीजों को उसने यब्बोक नदी पार करके, लिखा हुआ बाइबल बताती है वो आप अकेला रह गया। और वहां पर सारी रात उसने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया। दैट वाज रेस्टिंग टाइम फॉर जेकब। वो याकूब के लिए एक विश्राम का स्थान समय था। और प्रभु का धन्यवाद हो, रात भर परमेश्वर के चरणों में व्यतीत करने के कारण, रात भर परमेश्वर मल्लयुद्ध करने के कारण परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। कई बार अपने जीवन में आशीष चाहते, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी। इसमें कोई संदेह नहीं। हम प्रार्थना भी करते हैं, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसमें कोई संदेह नहीं है। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का हमारा परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में वही आशीष देना चाहता है जो इब्राहिम को परमेश्वर ने दिया, वही आशीष देना चाहता है जो इसहाक को परमेश्वर ने दिया, और वही आशीष देना चाहता है जो याकूब को परमेश्वर ने दिया। लेकिन समस्या हमारे पास यही है, हम आशीष तो चाहते हैं, आशीष के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में हम ठहरना नहीं मांगते। रात भर याकूब परमेश्वर के चरणों में वो ठहरा रहा। यू आर रेसलिंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ में वो मल्लयुद्ध करता रहा। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर याकूब पर उतर आया। रात भर उसने मल्लयुद्ध किया याकूब ने, और अंत में याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया। गॉड ब्लेस जेकब। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। याकूब का हमारा परमेश्वर है। और आज रात आपको मैं इस बात को बताना चाहता हूं, यदि अपने जीवन में हम आशीष चाहते हैं, यदि अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, जरूरी है हम याकूब के समान जर्नी में ब्रेक करके, इस यात्रा में हम रुक करके परमेश्वर के सन्मुख में ठहर जाए, परमेश्वर के मल्लयुद्ध करें प्रार्थना में, और तब हम अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर से याकूब के समान आशीषों को प्राप्त करेंगे। काश आज हमारे जीवन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अनुग्रह करने पाए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर से महान महान आशीष को प्राप्त करें। पहली बात मैंने बताया, जब प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर हम देखने पाएंगे। जब हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में वो अपने बातों को वो रिवील करेगा, और परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करेगा। वो हमारे जीवन में हमारी सामर्थ को रिन्यू करेगा। और जब प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करेगा। जब भी हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, याद रखिए, जब भी हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से बातचीत करेगा। और जब जब हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में नई नई आशीषों को देगा। ये समय है परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने का। ये समय है हमारे जीवन में अपने सामर्थ्य को नई करने का, एक नए अभिषेक को प्राप्त करने का। ये समय हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने का, और ये समय हमारे जीवन में परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त करने का। शाम के समय में, इस रात्रिकाल के समय में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हो गया रहा। प्रभु मैं आपको समय देने नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। लेकिन आज रात्रिकाल के समय में मैंने आपके वचन के द्वारा ये सीखा कि मुझको आपके चरणों में बैठ करके समय को देते हुए विश्राम करना है। एक निर्णय के साथ इस सभा को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम सब मिल करके एक निर्णय लें, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रतिदिन आपके चरणों में समय को निकाल करके उन शिष्यों के समान आपके साथ, आपके सहभागिता में, आपके चरणों में बैठ करके मैं समय को व्यतीत करूंगा।
प्रभु के चरणों में समय व्यतीत करने से बढ़ करके और कोई दूसरा समय नहीं हो सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये लॉकडाउन का समय इसलिए दिया है ताकि मैं और आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर से और भी सामर्थ्य को प्राप्त करें, हमारी सामर्थ्य रिन्यू हो जाए, हमारा अभिषेक नया हो जाए, और भी नई सामर्थ्य को अपने जिंदगी में प्राप्त करें, प्रभु को उपस्थिति से भर जाए, प्रभु की महिमा का एहसास हमारे जीवन में होने पाए। लॉर्ड आई वांट योर ग्लोरी इन माय लाइफ। प्रभु मैं अपने जीवन में आपके महिमा को चाहता हूं, प्रभु मैं आपके अनॉइंटिंग को अपने जिंदगी में चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप लगातार मुझसे बातचीत करिए। जब भी मैं आपके चरणों में बैठूं प्रभु जी, एक दिन भी ऐसा व्यर्थ न होने पाए जहां पर प्रभु मैं आपकी आवाज को न सुन पाऊं, आपकी बात को न सुन पाऊं। प्रभु मुझ पर दया करिए। आई वांट टू हियर यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। प्रभु मुझ पर दया करिए, मुझ पर अनुग्रह प्रदान करिए और मैं आपके चरणों में ठहरूंगा। और प्रभु इन दिनों के अंदर में मैं आपसे नई नई आशीष को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं प्रभु का सेवक होकर इस बात के लिए आपको आश्वासित करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जो ये समय दिया है, ये समय हमारे जीवन में परमेश्वर की महान महिमा का अनुभव करने का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। हागे की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 9 पद तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मेरे भवन की आने वाली महिमा पिछली महिमा से बड़ी होगी। पिछली महिमा भी हमको देगा, अगली महिमा भी हमको देगा, पिछली बारिश भी हमको देगा, अगली बारिश भी हमको देगा। ओ ग्रेट थिक क्लाउड, एक घना बादल, एक घनी महिमा अपने जीवन में इन्हीं दिनों के अंदर में हम एहसास करेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है। वर्तमान समय, वर्तमान पीढ़ी के लोग, वर्तमान कलीसिया प्रभु की उस भावी महिमा को देखने जा रही है। हम प्रभु की बड़ी महिमा को हम देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, इस भवन की महिमा, प्रभु की कलीसिया की महिमा, मेरे लोगों की महिमा पिछली महिमा से बड़ी होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए उस बड़ी महिमा का भागीदार होने के लिए अपने जीवन में, अपने परिवार में और कलीसिया में परमेश्वर की उस महान महिमा का अनुभव करने के लिए मुझको और आपको जरूरत है। हम सब मिल करके प्रभु के चरणों में समय को व्यतीत करें, प्रभु के चरणों में बैठ करके हम थोड़ी देर विश्राम करें। परमेश्वर हमसे ऐसी महान बातों को करेगा जो आज तक हमने सुना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। थोड़ी देर मिलकर प्रभु का हम धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक आज्ञा दिया है, थोड़ी देर मेरे साथ विश्राम करो, थोड़ी देर मेरे चरणों में बैठ करके विश्राम करो। ये विश्रांति का समय है, ये विश्रांति का समय है, प्रभु को उपस्थिति से भरने का समय है, प्रभु की महिमा का अनुभव करने का समय है।